आज के इस शानदार इजलास की सदर साहब, मंच पर बैठे हुए इस देश के बड़े बड़े नेतागण और भाइयों, पता नहीं क्यों भाई हकीमुद्दीन ने सोचा कि मुझे बुलाया जाए रिजर्वेशन के प्रस्ताव की तायीद करने के लिए। वो जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ओहदेदार हूँ। मैं बड़ा साफ साफ बात करूँगा। आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान में, आईन में धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये तय हुआ था। अभी पिछले साल अक़लियत मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। हमारी बेंगलोर में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने एक सवाल उठाया था। आप जरा ध्यान से सोचिए, ये रिजर्वेशन प्रॉब्लम की जड़ है। मैंने कहा था कि संविधान की ये बात सही है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड भी सही है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन यदि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को मना भी नहीं किया जा सकता। ये बात आप समझिए कि नाइंसाफी कहाँ हुई। 1935 में और उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, अंग्रेजी हुकूमत थी। उन्होंने एक्ट में पास किया कि जो गरीब हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित नहीं कहना चाहिए, वंचित समाज, डिप्रेस्ड क्लासेस को उभारने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए। उसमें रिजर्वेशन का भी एक सॉल्यूशन था। उसके बाद ये तय हुआ कि पहचान करो कि कौन लोग हैं जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं। वो जातियों के आधार पे डिप्रेस्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन हुआ। ये जो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है? अंग्रेजी का शब्द है शेड्यूल, इसका मतलब है लिस्ट, सूची। यानी जिस जाति का नाम उस सूची में हो वो शेड्यूल कास्ट है। जब ये सूचियां बनी 1936 में, 37 में पब्लिश हुई, उसमें जातियों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। यही सूचियां जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आइन की तजवीज़ की, इन्हीं शेड्यूल कास्ट को उसमें रख लिया गया। संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो संविधान पास हुआ, उसमें ये नहीं था कि धर्म के आधार पे किसी भी जाति को रिजर्वेशन से हटाया जा सकता है। जब 1950 में 26 जनवरी को ये हमने गणतंत्र दिवस मना लिया, नया संविधान मान लिया, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि उस संविधान में छेड़छाड़ की जाती। यदि करना था तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाते और उसमें कहते कि ईसाइयों को और मुसलमानों को इससे बाहर किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि अक्टूबर 50 में आप लोग इस बात को क्यों नहीं कहते? अक्टूबर 50 में एक कानून नहीं बना, कोई संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ, एक सरकारी ऑर्डर पास कर दिया गया कि शेड्यूल कास्ट में मुसलमानों को और ईसाइयों को शामिल नहीं किया जाएगा। ईसाई तो पहले से शामिल नहीं थे। 1936 में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून को पालन किया था, उसमें ये साफ लिखा था कि ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये
अंग्रेज सरकार का फैसला था। तो 1950 का जो ऑर्डर था, अक्टूबर 1950 का, जिसकी क़यादत जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने की थी, उस ऑर्डर से खाली मुसलमानों को, केवल मुसलमानों को लिस्ट से बाहर किया गया। सरासर बेइंसाफी है। भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा होकर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सरासर नाइंसाफी है, लेकिन गलतियां कुछ और भी हैं। 1950 से अब तक बहुत तंग है। आप क्यों नहीं बोले? मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करने नहीं आया, ना अपनी पार्टी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को सब लोगों ने जरा उठ के सोचना चाहिए। आर्टिकल 341 में यदि वो 1950 का ऑर्डर जो सरासर इल्लीगल है, गैर कानूनी है, वो हटा दिया जाए तो आज अपने आप भारत के 85% मुसलमानों को रिजर्वेशन में मिल जाएगी अपने आप। कभी कभी हम बिना बात को गहराई में जाए, महमूद मदनी साहब पास में आके खड़े हो गए हैं और मैं जानता हूं कि टाइम की बहुत कमी है, टाइम नहीं ज़्यादा लूंगा, केवल एक बात कहूँगा। अच्छा, उनका कहना ले चुका, मैं अपनी जगह लेता हूं, लेकिन जज्बात में न जाके इस बात को समझो कि एक पार्टी जो आपके समर्थन में भी बात कहे, फिर भी आप उसको पत्थर मारते हो, इसको दोबारा से सोचो।